जय जिनेन्द्र सबसे जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र थैंक यू। आज के मंगलमय कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम, चूंकि हमारा अहिंसा प्रधान धर्म है, तो हमारे विचारों पर अहिंसा का कैसा प्रकाश रहता है और हिंसा की छाया कैसी रहती है हमारे विचारों में, उसकी हम चर्चा करते हैं। ज्ञानधारा दीदी बताएंगे हिंसा की छाया और मैं बता रही हूँ अहिंसा का प्रकाश। मैं जिंदा रहूं, मैं सुखी रहूं, मुझे दुनिया के दुखों से क्या। समझ में आ गया आपको? हिंसा की छाया में क्या सोचता है जीव कि मैं ही सुखी रहूं, बस मुझे दुनिया से क्या लेना देना है। लेकिन अहिंसा का जो प्रकाश है उसमें कैसे विचार रहते हैं जीव के, सब जिंदा रहें, सब सुखी रहें, किसी को कोई दुख ना हो, समस्त संसार जीव संकुल है, जीवो जीवस्य भोजनम, यह बात भी सर्वथा ठीक है। फिर किसी के मारने जीने की चिंता कहाँ तक की जाए। हाँ, क्योंकि जीव ही जीव का भोजन है, तो हम क्यों चिंता करें किसी और की। पर समस्त संसार जीव राशि से व्याप्त है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तथापि जितने हम उसकी रक्षा कर सकते हैं, संभावित रक्षा करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। और फल तो हमें अपने भावों का लगता है। किसी के मरने जीने से हमारे को उसका फल नहीं लगता कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है, लेकिन हमारे भाव कैसे हैं उस पर हमारा कर्म का बंधन निश्चित होता है। तीसरा पॉइंट, जब जिसके हाथ से मरना है तो उसे कौन बचा सकता है। क्या कह रहे हैं, जब जिसको मरना है, अब कौन बचाए और कौन उसको मारे, ऐसा सोचता है हिंसक। लेकिन अहिंसक क्या सोचता है कि ये तो सही है कि मरना जीना संसार का क्रम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा जीवन का धर्म अवश्य है कि जितना बन सके उतना प्रयत्न पूर्वक हम दूसरे जीवों की रक्षा करें। मैं राजा हूँ, मैं मंत्री हूँ अथवा अमुक अधिकार संपन्न हूँ, मैं जो चाहूंगा वही होगा। आपका काम मेरी आज्ञा मानना है। अरे बात समझ में विनीता जी, लक्ष्मी बहन क्या कह रहे हैं हिंसक कि भाई मैं ही राजा हूँ, मैं ही यहाँ का मंत्री हूँ, जो मैं चाहूंगा वही होगा। लेकिन अहिंसक का विचार क्या है, देखिए भाई साहब, मैं जो कुछ भी हूँ आपका सेवक हूँ, आपकी सेवा ही मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा कि यदि मैं आपके किसी भी काम आ सकूं, तो मैं अपने आप को कैसा समझूंगा कि मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगा। तो आइए सबसे पहले आज विमलनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक है, तो हम एक शिखर जी जो हमारा शिविर लगता है हर 5 साल में, उसमें अष्टम शिविर का एक बहुत ही सुंदर भजन है, वो देखते हैं और सुनते हैं। शिक्षण
सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत ही इंतजार के बाद ये मांगलिक अवसर हमारे बीच आया है। संपूर्ण ही तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय का अध्ययन करके आज हम उन 10 अध्यायों की परीक्षा भी देकर हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोपान को प्राप्त किया है। तो सबसे पहले हम तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण सभी अपने स्थान पर हाथ जोड़ ले। पहले हम हमारे आचार्य उमा स्वामी ने जो हमें मंगलाचरण दिया है तत्वार्थ सूत्र का वो बोलेंगे, उसके बाद हम सभा की शुरुआत करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बहुत महान उपकार है हमारे आचार्य उमा स्वामी देव का, जिन्होंने आज हमको ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ बनाकर हमारे पर अनंत उपकार किया है। वास्तव में इस पंचम काल में जिनवाणी का ही एक महान उपकार है। जहाँ पर कि तीर्थंकरों की वाणी का विरय है, वहाँ जिनवाणी ही एकमात्र आधार है जिससे हम अपने स्वरूप को पा सकते हैं, सम्यक्त रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की सभा को। सर्वप्रथम जिन्होंने हमारी ये पाठशाला शुरू करी है, जो हमारी प्रेरणा स्रोत है, परम आदरणीय बुआ जी, उनसे मैं सविनय अनुरोध करती हूँ कि आप हमारी सभा में पधारें। बुआ जी हमारी आधार स्तंभ है इस पाठशाला की। आदरणीय बुआ जी, बुआ जी पधार चुकी हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आपकी भक्तामर जी की जो क्लास ले रही हैं आदरणीय दीदी हमारी ज्ञानधारा जी, उनसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कृपया वे भी हमारी इस सभा में पधारें। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अब मैं आमंत्रण दे रही हूँ जो आपकी जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की क्लास ली है, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र का पूरा ज्ञान जिनके निमित्त से हमें मिला है, ऐसी हमारी परम प्रिय आदरणीय समता दीदी, उनको भी मैं आमंत्रण देती हूँ, कृपया वे भी हमारी इस सभा में पधारें। समता जी पधार चुकी है। हमारी ब्रह्मचारी त्रय बहनों का हम सभी ताली बजाकर स्वागत करते हैं। और हमारे इस सभी कार्यक्रमों के जो मार्गदर्शक रहते हैं आदरणीय बाबूजी, आदरणीय दादाश्री विमल चंद जी साहब झांझरी, कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में पधारने वाले हैं। और हमारी पाठशाला के नींव के पत्थर जिसे कहना चाहिए, हमारे गुरुवर हैं परम आदरणीय प्रदीप काका साहब, उनको भी मैं इस सभा में आमंत्रण दे रही हूँ। वे भी कुछ क्षणों में आपके बीच में आएंगे। इस पाठशाला खुलवाने के प्रेरणा स्रोत आदरणीय अरंत्र प्रकाश जी झांझरी, जिनका हमें अभूतपूर्व सहयोग रहता है, वे भी कुछ क्षणों में आपके बीच में आने वाले हैं। और आज की इस महती सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं बेंगलोर से हमारे आदरणीय भभूतमल जी भंडारी के बेटे। वो तो आप सभी को पता है पूरे साउथ में जिन्होंने अभी महामस्तकाभिषेक में भी काफी सहयोग करा। बेंगलोर में पूज्य गुरुदेव श्री के अनन्य भक्त ऐसे हमारे आदरणीय भाई साहब चंपालाल जी भंडारी, वे भी अभी मार्ग में हैं और कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में आ रहे हैं। क्योंकि हमारा समय हो रहा है और हम सभा को तुरंत शुरू करना चाहते हैं, किसी के लिए भी हम रुकना नहीं चाहते। और हमारे जिन्होंने भी सहयोग करा है इस क्लास के लिए, मैं चाहती हूँ एक बार वे भी हमारे बीच में आ जाए, ताकि हम सभी का बराबर सबका सम्मान हम करना चाहते हैं, वे भी आ जाएं। यश जी करेली, आदरणीय भाई साहब प्रकाश जी छाबड़ा,
और आदित्य जी विदिशा, यश जी, डॉक्टर यश जी विदिशा, वे भी आ जाए। और श्री सहज जी झांझरी और देवांशी जी झांझरी, जिनका भी हमको बहुत सहयोग इस पाठशाला में मिलता है, वे भी सभा में सभी उपस्थित हैं। और आज की हम ये पाठशाला आपके बीच में इस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं, तो आप सब भी तैयार हो जाएं। आपको भी बोलना है, आपने इस 10 अध्यायों में क्या सीखा। हमारी जो 2 साल से ये पाठशाला अविरल रूप से चल रही है, उसमें आपने कई सोपान स्थापित किए अपने पर्याय में, क्या क्या आपने पाया, कृपया अपने विचारों से आप हमें अवगत जरूर कराएं। हमें बहुत अच्छा लगेगा, आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा। और आज हम आप इस कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम मंगलाचरण इस सभा का कर रहे हैं, और मैं आदरणीय ज्ञानधारा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंगलाचरण करके इस सभा की मंगल शुरुआत करें। आदरणीय जी पधारिए। प्रथम नमो हरिमंत को पूजा सिद्ध भगवान पांचर्यो पाथर को नमो साधु भगवान त्रिलोक के कवि नमो जिनवाणी मां नमो धर्म सत्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, बहुत मंगल शुरुआत आपने कार्यक्रम की कर दी। और अब हम चाहते हैं, आदिश है क्या? कोटा से आदिश जी हैं, अगर है तो वे हैंड रेज करें। आदिश जी कोटा। हाँ, आदिश जी हमारे पाठशाला के सबसे नन्हे बालक हैं और इतने उत्साही पुष्प हैं ये, मतलब लगता है कि ये भविष्य में बहुत कुछ जिन धर्म प्रभावना की भावना इनके हृदय में है और ये सचमुच ही आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं उनसे अनुरोध करती हूँ आदिश जी से कि वे आए और अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करें, वो जो भी चाहते हैं। आदिश जी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस कक्षा का नाम ऋषि मुनि शुद्ध धारा है, तो मैं आज आप सभी को यही बताने जा रहा हूँ कि ऋषि मुनि की शुद्ध धारा हम तक कैसे पहुँच गई। आचार्यों के महान उपकार की गाथा आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। भगवान महावीर से हम तक ये शुद्ध ये जनवाणी कैसे पहुँच गई, आज मैं यही बताने जा रहा हूँ। भगवान महावीर को जिस दिन केवल ज्ञान हुआ, उसी दिन शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ और उनकी सभा लगी, दिव्य ध्वनि की दी। इस तरह 3 अनुबद्ध केवली हुए, उनके बाद 5 शुद्ध केवली हुए। 5 शुद्ध केवलियों के बाद द्वादशांग के ज्ञाता अंगों पूर्वों के ज्ञाता हुए और धरसेन आचार्य तक आते आते धरसेन आचार्य को मात्र एक अंग मात्र का ज्ञान रह गया था। वे अत्यंत वयोवृद्ध हो गए थे। उनको विकल्प आया जनवाणी लिखने का। उनके सिर्फ एक विकल्प से हम धन्य हो गए और हमें जनवाणी मिल गई। आचार्य पुष्पदंत और भूत बलि आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ लिखा। जिस दिन ये षटखंडागम ग्रंथ लिखकर पूर्ण हुआ, उस दिन को शुद्ध पंचमी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, शुद्ध पंचमी, जिसको अभी कुछ समय पहले ही हम सब ने मनाया था। षटखंडागम 6 खंडों से बना है। उस पे अनेक टीकाएं लिखी गई है।
उसमें सबसे प्राचीनतम टीका का नाम है धवला टीका, जो कि शुरुआत के 5 खंडों पर लिखा गया है। धवला टीका पर 16 पुस्तकें लिखी गई है। उसके बाद 6वें महाबंध नामक खंड की टीका को महाधवला कहा जाता है। महाधवला के ऊपर 7 पुस्तकें लिखी गई है। क्या आप सभी जानते हैं षटखंडागम से भी पहले एक ग्रंथ गुप्त रूप से लिखा जा रहा था? जी हाँ, गुणधराचार्य के द्वारा कषाय पाहुर नामक ग्रंथ षटखंडागम के भी पहले लिखा गया था, लेकिन उसको वो गौरव प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उसे भी जोड़ दिया। कषाय पाहुर की टीका को जय धवला कहते हैं। और उसके 16 पूरे 16 ग्रंथ हैं। इन सब 49 ग्रंथों को मिलाकर भगवान महावीर को, इन सबको डायरेक्ट भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से जोड़ा जाता है। इस तरह उमा स्वामी, कुंद आदि आचार्यों के उपकार से यहाँ तक जिनवाणी हम तक पहुंच गई। पंडित जियों ने इस परंपरा को संभाला और पूज्य गुरुदेव श्री कांदी स्वामी द्वारा यह महान ग्रंथ समय सार जैसे ग्रंथ हम तक शुद्ध रूप में पहुंच गए। लेकिन अब प्रश्न यहाँ पे उठता है कि अब तो ये ग्रंथ लिपिबद्ध भी हो गए और सुरक्षा भी हो गई, तो अब हम क्या करें? अब तो सुरक्षित हो गए ना? नहीं भैया, अब भी उन्हें सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि कागज की भी एक लिमिट होती है। उन्हें पढ़ने की जरूरत है। यदि कोई उन्हें पढ़ेगा ही नहीं तो उनका क्या होगा? उन्हें टेप से चिपकाने की जरूरत है, धूप दिखाने की जरूरत है। यदि उन्हें पढ़ने वाले ही नहीं होंगे तो जिनवाणी सुरक्षित कैसे होगी? करने के लिए बहुत कुछ है, बस समय निकालने की जरूरत है। इस तरह भगवान महावीर से हम तक ये जिनवाणी पहुंची। बस जिनवाणी को हृदय में उतार कर ही हम सच्चे अर्थों में जिनवाणी को सुरक्षित कर सकते हैं। हम सभी भी सच्चे अर्थों में जिनवाणी को सुरक्षित करें। मैं इसी मंगल भावना से अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर हमारे नन्हे पुष्प आदिश जी ने बोला। अब हमें एक निश्चिंतता हो गई, क्योंकि उन्हें चिंता हो गई है जिनवाणी संरक्षण की। तो वे निश्चित रूप से जिनवाणी का संरक्षण भी करेंगे, उसकी वैयावृत्ति भी करेंगे, साथ ही उसका स्वाध्याय भी करेंगे। जब बड़े होंगे तो करवाएंगे भी सही। और नियमित पाठशाला में वे ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, तो उनकी नींव भी मजबूत हो रही है। तो इस महल को बड़ा होने में अब कोई रोक नहीं सकता। तो हम उन्हें बहुत सारी बधाई देते हैं। बहुत ही अच्छे विचार उन्होंने व्यक्त किए। बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी तरह से जिनवाणी के मार्ग में आगे बढ़ते रहें। और अब हम आमंत्रण दे रहे हैं हमारी सभा में हमारे प्रकाश चंद जी झांझरी साहब को, जिन्हें हम बड़े पापा कहते हैं। वे भी कृपया आप सभा में पधारे। हमारे जम्बू, हाँ, वो भी हमारी सभा में विराजमान है। और हमारे जम्बू भैया, जम्बू जी जैन धवल, वे भी हमारी सभा में विराजमान हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं। और हमारे अंकल जी, जिनको पूरा देश छोटा साहब कहता है, बाल ब्रह्मचारी सुकुमाल जी झांझरी, वे भी हमारी सभा में विराजमान है। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब मैं आमंत्रण दे रही हूँ भोपाल से हमारी आदरणीय जीजी विनीता जी, जिनका कि ऐसा उत्साह है। समता जी अभी भोपाल गई तो उन्होंने द्रव्य संग्रह, जो कि अब हमारे पाठशाला में चलने वाला है, उस द्रव्य संग्रह की स्थापना अपने घर में करी और इतनी जोरदार तरीके से करी। हम वो भी आपको अवलोकन करवाएंगे। तो मैं दीदी से अनुरोध करती हूँ कि वे सभा में पधारें और अपने विचार रखें। आदरणीय विनीता जी सोबानी भोपाल से पधारिए। जय।
अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो आगे क्या विनीता जी? ललिता जी पाटोदी भी सभा में विराजित है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। रतलाम में वे भी बहुत जिन धर्म की प्रभावना करती रहती है, बहुत उत्साह रहता है दीदी को। अब विनीता दीदी आप कृपया पधारे और अपने हाँ वो लिखा है तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जिन शासन का ऐसा महान ग्रंथ है, ऐसा उपकार किया है उमा स्वामी ने हम पर, वो भुलाए नहीं भूल सकता। विनीता जी आ चुकी है, कृपया आप फिर से ज्वाइन करें। आइए जी स्वागत है आपका। हाँ। अहो उपकार जिन वर का कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। जय जिनेन्द्र। आज मुझे लग रहा है कि मैं गुरुओं की सभा में बैठी हूँ। परम आदरणीय बाबूजी साहब जो कि मेरे पिताजी हैं, परम आदरणीय काका साहब प्रदीप काका जी, वो चाचा जी हैं। फिर मैं जिसको दूसरी माँ कहती हूँ ऐसी बुआ जी भी विराजमान है, वो भी मेरी उपकारी है। और ज्ञानधारा दीदी हैं, और अभी वर्तमान में जिन्हें तत्वार्थ सूत्र मुझे पढ़ाया वो समता दीदी। ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं गुरुओं की सभा में बैठी हूँ। कैसे उपकार को भूला जाए। बुआ जी ने सिखाया है कि उपकारी का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो कृतज्ञ कहलाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने तत्वार्थ सूत्र पहले पढ़ा था, समता दीदी ने 6 डाला, गुमट गुणस्थान सब पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा था मैंने। लेकिन जो डीप में, जो सरलता से, पेशेंस से समता दीदी ने पढ़ाया, वो बहुत ही हृदय में छू गया। और मैं तो यही कहूंगी कि सभी लोग इस क्लास को अटेंड करना चाहिए। बहुत ही कुछ मतलब, और याद करने की दृष्टि से तत्वार्थ सूत्र पढ़ा तो एक एक बात खूब डीप से हमने समझी। बाकी तो बृहद द्रव्य संग्रह भी मैंने देखा, वो भी मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आने वाली है। तो मैं यही कहूंगी कि सभी लोग क्लास को जितना हो सके सब अटेंड करें, क्योंकि सोने का टाइम रहता है, लेकिन फिर भी अगर लगन हो सच्ची तो हम कर सकते हैं वो काम। इसलिए मैं यही कहूंगी कि सभी लोग क्लास को अटेंड करें। और आज विमलनाथ भगवान का कल्याणक है, मोक्ष कल्याणक, और बाबूजी भी विराजमान हैं। और आज समता दीदी का जन्मदिन है, सबसे बड़ी बात, आज बहुत अच्छा दिन है। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ समता दीदी को कि वो ऐसे ही जैन धर्म को आगे बढ़ाती रहे। बहुत खुशी होती है मुझे, कितने अच्छे तरीके से शांति से वो पढ़ाती हैं, और कोई भी प्रश्न पूछता है तो कभी भी गुस्सा नहीं होती है। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से वो पढ़ा रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा लगता है। तो उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो ऐसे ही आगे बढ़े। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर आदरणीय विनीता दीदी ने अपने भावों को प्रस्तुत करा। ऐसी दीदी के लिए मैं क्या कहूँ, जो कि गृहस्थी धर्म को संभालते हुए भी 6-6, 7-7 घंटे स्वाध्याय रोज करती है, भोपाल में पाठशाला लेती है और भोपाल में कार्यक्रम कराती है। ऐसा धर्म का उत्साह उनको है। बचपन में आदरणीय बुआ जी के साथ सोनगढ़ में भी वो रही हुई है। बहुत ही सुंदर विचार आपने व्यक्त किए। और अब मेरा आमंत्रण है हमारे पाठशाला की एक बहुत ही अच्छी नारी बहन कहूंगी मैं उन्हें, बहुत मधुर गायन करती है, तो उनसे अनुरोध करती हूँ मंगला जी से कि वे एक अंतरा अपना भजन का यहाँ पर प्रस्तुत करें, क्योंकि हम बहुत सारे
बहनें हैं जिनको हमें सुनना है आज। और आज हम आपको रिजल्ट भी बताएंगे कि अपने एग्जाम्स के क्या रिजल्ट हुए। सबने इतना बढ़िया अपना परफॉर्मेंस एग्जाम में दिया। हाँ, मंगला जी आ गई हैं, अपना भजन प्रस्तुत करें। मंगला जी। हाँ जी, अभी आप रुकिए रुकिए मंगला जी, आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ, अब बोलिए, आप बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। दादाश्री, ज्ञानधारा दीदी, बुआ जी, समता दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र सभी को। समता दीदी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। सुन रे चेतन प्राणी, नित ध्यालो जिनवर वाणी, दुर्लभ नर भव को पाकर, बन जाओ सम्यक ज्ञानी। सुन सुन रे चेतन प्राणी, नित ध्यालो जिनवर वाणी, दुर्लभ नर भव को पाकर, बन जाओ सम्यक ज्ञानी। यह जीवन है अनमोला, इसको न व्यर्थ खो देना। यह जीवन है अनमोला, इसको न व्यर्थ खो देना। जीवन में धर्म कमा कर, जीवन में धर्म कमा कर, पर्याय सफल कर देना। यह नित्य बोधनी वाणी, श्री कुंड कुंड की वाणी, दुर्लभ नर भव को पाकर, बन जाओ सम्यक ज्ञानी, बन जाओ सम्यक ज्ञानी। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर मंगला जी ने अपना भजन प्रस्तुत किया। हमारी सभा में जो आज अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बाबूजी, आदरणीय बाबूजी साहब, दादाश्री, आदरणीय काका साहब प्रदीप जी झांझरी, वे हमारी सभा में पधार चुके हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अब अपना व्यक्ति उद्बोधन देने आ रही हैं भोपाल से कल्पना जी, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसे कहना चाहिए, जैसे उत्साह की धनी कल्पना जी। उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे आए और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। कल्पना जी भोपाल। संक्षिप्त में ही अपने विचार रखना है। सभी उपस्थित साधर्मी जनों को जय जिनेन्द्र। यह बहुत ही शुभ प्रसंग है जब हम जैन आगम के एक आधारभूत महान ग्रंथ की लगभग 1.5 वर्ष की यात्रा पूर्ण कर दूसरे महान ग्रंथ की यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं। इसलिए जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की ये यात्रा पूर्ण की है, उन्हें बधाई एवं नए ग्रंथ की यात्रा का शुभारंभ करने पर असीम शुभकामनाएं, इस भावना के साथ कि सभी भव्यजन
अपनी संसार यात्रा का शीघ्र समापन करने के लिए पुरुषार्थरत। जहां तक इस क्लास से मेरी जुड़ने की बात है तो मैं जरूर यहाँ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत ज्यादा इस तरह की चीजों से नहीं जुड़ा रहा था। क्योंकि मैं वैसे तो करीब 10-12 वर्षों से नियमित स्वाध्याय से जुड़ गई हूँ, परंतु बीच में अभी 2020 में जब पहला लॉकडाउन था और उसका पीक पीरियड था, उसी समय में बहुत लंबी शासकीय सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुई थी। और उस समय तो ऐसी पोजीशन थी कि घर में बंद रहने के अलावा बाकी सभी कुछ बंद था। तो यद्यपि अपना स्वाध्याय चल तो रहा था और ऑनलाइन जो मिल रहा था वो चल रहा था, फिर भी एकदम जो खालीपन आया था लाइफ में, तो उसमें ऐसा लगता था कि जैसे कुछ खालीपन है, कुछ कसक बनी हुई थी। तभी एक दिन विनीता जी ने हमारे स्वाध्याय ग्रुप पर, जो हमारी महिलाओं का डेली चलता है रात को, उस स्वाध्याय ग्रुप पर जिनधन प्रवेशिका की क्लास दीदी द्वारा ली जा रही है, ऐसा मैसेज डाला। और मैंने उस क्लास को ये सोचकर अटेंड किया था कि देखते हैं, यदि मन लगा तो अटेंड करते रहेंगे और नहीं लगा तो कोई बात नहीं। और फिर जैसा मन लगा है उसकी मैं शब्दों में अभिव्यक्ति तो नहीं कर पाऊंगी। मैंने पूरी जिनधन प्रवेशिका भी की क्लास अटेंड की और सभी परीक्षाएं भी दी। फिर जैसे ही प्रवेशिका की समाप्ति पर तत्वार्थ सूत्र लेने की घोषणा हुई तो मेरी प्रसन्नता का पारावार नहीं था। वो इसलिए क्योंकि मैंने सूत्र तो पढ़े थे परंतु उनका अर्थ कभी भी गहराई से नहीं पढ़ा था, इसलिए मेरी तो मनचाही मुराद पूरी हुई थी। और इस क्लास के बारे में मैं जो कहूँ वो थोड़ा है, क्योंकि वास्तव में जिस समर्पण भाव से दीदी ने हमें तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया वह अविस्मरणीय है। यह उनके ही समर्पण भाव और पढ़ाने की शैली का प्रतिफल है कि हम हर सूत्र के मर्म को सही तरीके से और विस्तार से समझ सके। कभी भी विषय से विषयांतर नहीं हुआ और इसी कारण ऊब नहीं हुई और निरंतर रुचि बनी रही। परस्पर प्रश्न एवं समाधान के द्वारा निरंतरता एवं जागरूकता बनी रही। परीक्षाओं के पूर्व पुनः पुनः सारे कंसेप्ट क्लियर किए गए, यानी जो भी क्लास का मेथड था वह अति सराहनीय रहा। और संभवतः यही कारण है कि मुख्य विषय तो सदा हमारी लब्धि में रहेंगे, जो आगे के ग्रंथों के अध्ययन के लिए हमारे लिए उपयोगी, बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। यहाँ सभी का उपकार है। आचार्य उमा स्वामी महाराज का उपकार तो है ही। उनके सूत्रों से आगम के की विषयों को सटीक और संतुलित तरीके से हम लोगों को बताने के लिए समता दीदी का परम 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 उपकार है। साथ ही हमें घर बैठे पढ़ाई, परीक्षा आदि के लिए सहयोग देने में आदरणीय बुआ जी, ज्ञानधारा दीदी, देवांशी भाभी एवं अन्य जो भी सहयोगी रहे हैं उनका हृदय से आभार है। साथ ही विनीता को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने यदि सूचना ना डाली होती ग्रुप पर तो शायद पता नहीं चलता, या बहुत देर में पता चलता तो बहुत कुछ मेरे जीवन में से छूट जाता। अंत में मुझे कल हुए विधान की जयमाला की ये पंक्तियां कहने का भाव उठ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई और दीदी के ऊपर सटीक उतरी। किया हुआ उपकार कभी भी नहीं भूलते सज्जन जो। और मुझे आशा है कि मेरे सारे सहपाठी भी दीदी के लिए यही भावना रखते होंगे, जिससे वे करतल ध्वनि से अभिव्यक्त कर सकते हैं तो अवश्य करें। इससे दीदी के प्रति उपकार और जन्मदिन की शुभकामनाएं दोनों ही एक साथ संप्रेषित हो जाएंगी। दीदी को मेरी तरफ से परम परम उपकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। वास्तव में आपने अंतर मन में उठ रहे विचारों को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि
किस तरह से आपने ये पाठशाला ज्वाइन करी और किस तरह से आप अपने ये ज्ञानार्जन प्राप्त किया। वास्तव में लॉकडाउन जो था ना, ये हमारे लिए वरदान साबित हो गया। हमें तो लगा ही नहीं कि लॉकडाउन चल रहा है, पूरा स्वाध्याय हमारा समय पे हो रहा था और घर में ही रहना था, तो एक एक मिनट का ऐसा उपयोग हो रहा था कि कई बार तो घर के काम ऐसे भाग भाग के निपटाते थे, क्योंकि उस समय तो कोई बाहर से बाइयां भी नहीं आती थी, तो निपटा के और जल्दी से क्लास अटेंड करना है और फिर याद करना है क्योंकि परीक्षा भी देना है। तो और सारी अपने पूरा जो लॉकडाउन था उसका एक एक समय का उपयोग हुआ। तो ये तो हमारे लिए लॉकडाउन नहीं वरदान हो गया। और ऐसा आपने बहुत ही सुंदर विचार आपने व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी सभा में विराजित है मेरी प्यारी बहन नीता जी धवल, उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि वे एक भजन का एक अंतरा तो हमें जरूर सुनाए। बहुत ही सुंदर उनका गायन है। नीता भाभी का कृपया पधारें और भजन प्रस्तुत करें। विदेह जैन के नाम से है, उन्हें अनम्यूट किया जाए। हाँ जी, नीता भाभी आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ, एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है भाभी, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप बोलिए भाभी, बोलिए। आदरणीय समता दीदी को जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई। और उनका जो उपकार है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि तत्वार सूत्र मैंने पहले भी पढ़ा है आदरणीय प्रदीप सर के द्वारा, लेकिन उन्होंने जो ये समझाया है, उनके समझाने का जो तरीका है वो बहुत शानदार है। हमारे हृदय में तत्वार सूत्र जी उतर जाए ऐसी मंगल भावना उन्हें भाई थी। और शायद मुझे लगता है कि सारे हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के दिल में तत्वार सूत्र उतर चुका होगा, ऐसी हम सब भावना भाते हैं। और मैं आदरणीय दादाश्री को जो भजन सबसे ज्यादा पसंद है कि मैं कैसा हूँ, मेरा परिचय क्या है, वो बताने जा रही हूँ। मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही गुण अनंत की खान हूँ। सुन चेतना अब जाग जा, सुन चेतना अब जाग जा। कोई कर्म तुझे को छुआ नहीं, मुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। मैं ही ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान हूँ, अंतर में बस भगवान हूँ। सुन चेतना अब जाग जा, सुन चेतना अब जाग जा। बस ऐसा ही परिचय मेरा है, मुझे बस यही याद रखना है। इसी मंगल भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर भजन, बहुत सुंदर भावों को लिए हुए भजन प्रस्तुत किया भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब मेरा आमंत्रण है आदरणीय समता दीदी को, क्योंकि वो जो द्रव्य संग्रह, हमारा जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज है वो अब हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो उसकी एक समता दीदी ने स्वयं ने पीपीटी तैयार करी है, उसका उद्घाटन आप करेंगे। और पाठशाला के विषय वस्तु कैसे क्या रहेगी वे भी समता दीदी हमको यहाँ पर बताने वाली है। तो ये पहले हम इसका उद्घाटन करेंगे पीपीटी का। मोबाइल चलते हैं, इसलिए मोबाइल अभी आसपास है ना, मोबाइल चलते हैं, उनकी आवाज। आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
हमारे आदरणीय दादाश्री, आदरणीय सर और सभी विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। द्रव्य संग्रह ग्रंथ, महान ग्रंथ, सेम तत्वार्थ सूत्र जैसा ही विषय इसमें भी रहेगा। और एक याद आ रही है मुझे बात कि जो हमने बसा रखा है उसको तो हम उजाड़ दें, और जिसको हमने उजाड़ा हुआ है उसको हम बसा लें। निश्चित रूप से आप समझ ही गए होंगे कि हमने किसको बसाया है, कि हमने राग द्वेष कषायों को, मिथ्यात्व को बसाया हुआ है। अब हम क्या करें कि हम ग्रंथों का अध्ययन करके, आचार्यों से परिचय करके, निज आत्मा से मिलन करके और उसको उजाड़ दें। और किसको उजाड़ा हुआ है हमने आज तक, कि हमने अपने क्षमा, शांति, सुख, समता, रत्नत्रय, तो इनको हमने बसाया नहीं आज तक, तो हम अपनी परिणति में उसको बसा लें। इसी महान उद्देश्य को लेकर के हमने जो ये पाठशाला का उपक्रम प्रारंभ किया है दोपहर का, तो उसका द्रव्य संग्रह का जो नवीन ग्रंथ हमारा शुभारंभ होने वाला है, उसके आइए अब हम यहाँ पर उद्घाटन, विधिवत उद्घाटन करते हैं। और उसके उद्घाटन के लिए मैं आमंत्रण दे रही हूँ हमारे आज के अध्यक्ष महोदय श्रीमान भंडारी जी को, आदरणीय दादाश्री को और आदरणीय प्रदीप सर को। सबसे पहले आदरणीय दादाश्री, देखिए आपके सामने उनके पवित्र हाथों में ये पवित्र ग्रंथ। आदरणीय दादाश्री, आदरणीय अंकल, आदरणीय अरहंत भैया, जय हो जय हो। मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार, मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार। मैं चाहूंगी कि एक बार सभी खड़े होकर के इस ग्रंथ का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हरि तो जय जयकार, मारी माँ जिनवाणी हरि तो जय जयकार। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो, बोलिए नेमी चंद्राचार्य महाराज की जय हो। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्रदीप सर से अनुरोध करूंगी कि इसका एक गाथा का उच्चारण करके आपके मुखारविंद से हम सुनना चाहते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत ही प्रसन्नता की बात है ये कि यह एक तत्वार्थ सूत्र पर महत्वपूर्ण कक्षा प्रिय समता जी के द्वारा ली गई, और अभी सभी ने जो अपने अपने वक्तव्य दिए उससे मुझे लगा कि बहुत ही सफलतापूर्वक वह कक्षा चली है और सबने बहुत ग्रहण किया है। और जिन वचन महाभाग्य से मिलते हैं और जो उसकी उपलब्धि जिसने प्राप्त की है उसका अनंत भविष्य उज्जवल हो जाता है। तो यहाँ उस तत्वार्थ सूत्र के तो महान सूत्र जो उसने विश्लेषण किए हैं, तो वो उसमें तो ये महान सूत्र जो हैं उसके अंदर 3 महान सूत्र हैं तत्वार्थ सूत्र में। तो वो जो है महान सूत्र के उत्पाद वे ध्रुवीय युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम गुण पर्यवत द्रव्यम और अर्पिता अर्पित सिद्धे, ये अद्भुत सूत्र ये सारे अध्यात्म का, आत्मानुभूति का, वस्तु के स्वरूप को समझने का बेसमेंट है। सबने बखूबी ये सारे अध्यायों का खूब में बढ़िया अध्ययन किया है। सभी के ज्ञान, जिसको भी ज्ञान हुआ है वो सारा ज्ञान बहुत श्रद्धनीय है
उपासनीय है, मननीय है, चिंतनीय है, अनुभवनीय है। अभी इसके बाद में यहाँ पर आज बृहद द्रव्य संग्रह की स्थापना की जा रही है और ये स्थापना इस कक्षा में स्थापना की, जिसके ऊपर अब स्वाध्याय शुरू होगा। समता अपनी कुशल शैली से, मधुर शैली से और अपने अच्छे विशिष्ट ज्ञान से और इस सबको इस मार्ग पर लगाएंगी। और यह इसकी जो गाथाएं हैं बृहद द्रव्य संग्रह की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तत्वार्थ सूत्र में जैसे गुण पर्याय द्रव्यम बताया, ऐसे यहाँ पे द्रव्य शब्द ही आया। द्रव्यान योग का ही ग्रंथ है, तो ये द्रव्य संग्रह, तो द्रव्य संग्रह इसमें समझते 6 प्रकार के द्रव्यों का संग्रह है और उसके सब गाथा जीवम जीवम दवम जणवर वसहेण जैण निष्ठम ते विंद विंद वंदम वंदे तम सवदा शीर्षा। तो ये देखो, वंदे तम सवदा शीर्षा, मैं उनसे सिर नवाकर नमस्कार करता हूँ। क्या वो तो मंगलाचरणी गाथा ही मैंने बोली भी इसमें, और मंगलाचरण ही कई टाइम है। ये मंगल ही की बात करना है, अपने जीवन में मंगल लाना है। तो उसमें वहाँ पर जो भी जो जीवम जीवम दवम जीव जीव द्रव्यों का जिसने वर्णन किया, क्या वर्णन किसने किया है? जिनभर वसहेण जैण निदिष्टम, जिनेन्द्र भगवान ने वर्णन किया है। जिनभर वसहेण, जिनेन्द्र भगवान ने, जिनभर वृषभों ने इसका वर्णन किया है। इसलिए ये सब इस प्रकार से भगवान ऋषभ देव वर्णन करें, ऋषभ सारे तीर्थंकरों ने जिसका वर्णन किया है वो वर्णन इस द्रव्य संग्रह के अंदर आने वाला है। तो सभी इसको बहुत आदरणीय आदर के साथ में उसे ग्रहण करें। बस यही मंगल भावना है। सबका आपका कार्यक्रम सफल हो। बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हाँ, और अब हम सहज जी से अनुरोध करते हैं कि वे पीपीटी का यहाँ पर उद्घाटन प्रारंभ करें। जय हो बृहद द्रव्य संग्रह महान ग्रंथाधिराज की जय हो। जिन वाणी ने गायक बताय दियो रे, जिन वाणी ने गायक बताय दियो रे, मैं भीग गयो आहा, मैं भीग गयो रे, मैं भीग गयो आहा, मैं भीग गयो रे। जिन वाणी में गायक बताय दियो रे, माँ जिन वाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है, तेरी उतारे आरती माँ, तेरो नाम धन्य है। माँ जिन वाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। रस से भरी जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, माने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे, लागे 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 लागे। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, पूर्वा पर सब दोष रहित है, पाप क्रिया से
शून्य शुद्ध है, परमागम कहलाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाई जिन वाणी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बाकी का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रह द्रव्य संग्रह की स्थापना अब अपने को अपने हृदय में करना है। यह स्थापना तो अभी समता जी ने पीपीटी खुद ने तैयार करी और ये आपके सामने प्रस्तुत करी। बहुत बहुत धन्यवाद समता जी आपका। और अब आदरणीय दादाश्री हमारे बीच में विराजमान है और हम ये चाहते हैं कि आदरणीय दादाश्री हमें अपने मुखार बिंदु से हमें आशीर्वाद स्वरूप उद्बोधित करें, ताकि हमें एक उत्साह का संचार हो और हम इस जिन धर्म की प्रभावना में और आगे बढ़ सके। ऐसे आशीर्वचन आदरणीय बाबूजी आपसे सभी ने अनुरोध करते हैं कि आप पधारिए। बोलिए जिनवाणी माता की जय। हमारे प्रदीप सर ने आएंगे ना भूल जाएंगे। अब बोलना है सबको। हम 8 साल प्रदीप सर आपका उद्बोधन देते मेरे को पहले प्रदीप सर को प्रदीप सर अपन सुनेंगे क्योंकि खुद जान रहे हैं और चालाकी जान प्रदीप सर को आवाज आ रही है? प्रदीप सर द्रव्य संग्रह के बारे में वो थोड़े इधर उधर चले। प्रभु जी सभा में विराजित है, प्रदीप सर सभा में विराजित है। आप अपना व्यक्तित्व हमें दें। है विराजित है सभा में। देखिए इस कलिकाल में उत्कृष्ट जैन धर्म, दिगंबर जैन धर्म का हमको मौका मिल गया और समुद्र से तरने का। कहाँ 84 लाख योनिया, कहाँ अनादि काल से जन्म मरण क्लेश ही क्लेश, खाली पाप और पुण्य में उपादेय बुद्धि से भोगा है हमने। एकमात्र पाठशाला ही ऐसी चीज है जिसको डॉक्टर हुकमचंद जी ने ढंग से प्यार से, बहुत दृष्टांतों से, बहुत एकदम सुमधुर शैली से समझाया। मेरे सर्वप्रथम तो गुरु डॉक्टर हुकमचंद जी भारील ही रहे हैं। उनकी वजह से ही थोड़ी रुचि पैदा हुई। फिर तो पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए। जो रहस्य में समझ नहीं पाता था वो ज्ञान ज्योति जगाने में
सबसे बड़ा उपकार पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी को है। मैं उनको बारंबार नमन करता हूँ। मैंने ऐसा महसूस किया कि जहाँ जहाँ भी बच्चों की पाठशाला चलती है, उनको नृत्य आदि के माध्यम से, भजन आदि सीखने के माध्यम से जो शिक्षाएं मिलती है बचपन से, वो सारे जीवन तो याद रहती है, और कदाच थोड़ा उनकी गहरी रुचि हो जाए तो अगले जन्म में भी साथ देती है। इसलिए पाठशाला का महत्व तो सबसे ज्यादा, और जो पढ़ाने वाले सर हैं उनके प्रति भी प्रेम और भक्ति का भाव, कृतज्ञ अपने होने के भाव अगर मन में आते हैं तो नियम से वो बातें अगले जन्म में भी साथ जाती हैं। अभी सारे विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, तो जो मुमुक्षु मंडल में आते हैं या दिगंबर कुल में जन्म, उनके मुख में जिनवानी की बातें तो आ ही जाती, सहज रूप से आती, बस थोड़ा चिंतन मनन ये बहुत जरूरी है। हमारी मेरी भावना है कि जब भी जिनवानी जहाँ भी चलती है, आग्रह छोड़ देना चाहिए कि साहब हम तो कोई ज्ञानी प्रसिद्ध पुरुषों से ही सुनेंगे, ऐसा नहीं होता। जो भी जिनवानी के गद्दी पे बैठते हैं, ज्ञानी अज्ञानी, जिनवानी माता की बात बड़े प्यार से, विनय से, पूर्वक अनादि की बहुत धीरे धीरे उनपे प्रहार होता है। तो अपनी मुक्ति का नहीं बोल रहा है, जिनवानी सामने रखी है, गाथाएं लेकर के उसके आधार से बोलता है, तो जिनवानी माई बोलती है। मेरे को उम्मीद है कि इस बात को सब कली का वह समय वो व्यस्त हो गया है, उसको उसमें विनय भी पैदा होना। तो पहला काम तो जिनराज की प्रक्षाल पूजन का है। बहुत ही सुंदर आदरणीय दादाश्री का उद्बोधन रहा। आदरणीय दादाश्री ने बताया कि जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला, सभी द्रव्य है यत्न बिन निर्भार हमें कर डाला, जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। ऐसा बहुत सुंदर आशीर्वचन हमको आदरणीय बाबूजी के प्राप्त हुए। वास्तव में ये जो सब कुछ है वह पाठशाला की ही देन है। और अब हम जिन्हें आमंत्रण दे रहे हैं वे इंदौर से हैं, आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब, जो कि विदेश में रहकर भी उन्होंने जिन शासन की बहुत प्रभावना करी और भौतिकवाद उन्हें बिल्कुल प्रभावित नहीं कर पाया। और उनकी भी सदैव प्रेरणा रहती है कि समता जी आप ये क्लास लीजिए, आप ये कीजिए। अभी उज्जैन के एक शिविर में भी भाई साहब का आना हुआ, तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ प्रकाश जी भाई साहब से कि वे पधारे और अपने विचारों से हमें उद्बोधित करें। प्रकाश जी छाबड़ा भाई साहब।
हाँ आज ये बहुत ही बढ़िया दिन है कि जब एक साथ दो महान ग्रंथों का समागम हो रहा है, तत्वार्थ सूत्र की पूर्णता और द्रव्य संग्रह ग्रंथ का शुभारंभ। ये जो दोनों ही ग्रंथ है, ये दोनों ही ग्रंथ हिंदुस्तान का कोई भी पाठ्यक्रम हो जैन दर्शन का। आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ जी, आ रही। हिंदुस्तान का कोई भी जैन दर्शन का पाठ्यक्रम हो, हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में कहीं भी यदि जैन दर्शन का कोई पाठ्यक्रम होगा तो उसमें ये दो ग्रंथ का स्वाध्याय नियम से होगा। क्या कोई भी ऐसा पाठ्यक्रम आप देख लेना, चाहे वो बनारस का हो, जयपुर का हो, चाहे वो आपके किसी भी स्थान का हो, वहां पर बृहद्रव्य संग्रह और तत्वार्थ सूत्र ये दोनों ही पठन पाठन में रखे जाते हैं। और ये दोनों जो ग्रंथ है ये एक्चुअल में प्रवचन के विषय कम है और ये क्लास के विषय ज्यादा है। दोनों समझने के हैं, तत्वार्थ सूत्र भी और बृहद्रव्य संग्रह भी। तत्वार्थ सूत्र सिद्धांत जो है उसकी मुख्यता लिए हुए है और बृहद्रव्य संग्रह अध्यात्म की मुख्यता लिए हुए है। तत्वार्थ सूत्र का जो 5वां अध्याय है जिसमें 6 द्रव्य और 7 तत्व का निरूपण है, उसी का विस्तार हमको बृहद्रव्य संग्रह ग्रंथ में देखने को मिलेगा। तो ये जो 5वां अध्याय है वैसे भी ये जिनागम का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। जैसे कोई व्यक्ति यदि अपनी किसी चीज को सुरक्षित रखना चाहता है तो वो क्या करता है कि उसको सबसे बीच में रखता है। यदि ऊपर के कई पन्ने इधर उधर भी हो गए और नीचे के भी पन्ने इधर उधर हो गए, लेकिन जो बीच की विषय वस्तु है वो कहीं भी खो न जाए, मानो इसी विचार से आचार्य देव ने ये जो तत्वार्थ सूत्र का जो 5वां अध्याय है, 6 द्रव्य 7 तत्व, जो मूल विषय वस्तु है जैन दर्शन की, उसको बिल्कुल बीचों बीच में स्थान दिया और वह 5 परमागम का बीज है। यदि हमें समय सार के अंदर बस अध्यात्म का स्वरूप समझना है या हमें प्रवचन सार में जो 6 द्रव्य का निरूपण है उनको स्वरूप समझना है, और इसके अलावा हमें यदि 85 भी समझना है तो उसके लिए तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या तो वो अब हमने पढ़ लिया, लेकिन तत्वार्थ सूत्र में हमने एकदम संक्षेप में पढ़ा। हमने केवल जानकारी हासिल की कि 6 द्रव्य होते हैं, 5 अस्थिकाएं होते हैं, उनका स्वरूप ये। अब उसी विषय को बृहद्रव्य संग्रह के अंदर अध्यात्म की मुख्यता से विस्तार से बताएंगे। भेद विज्ञान और मोक्ष मार्ग, इन दो की मुख्यता। बृहद्रव्य संग्रह में 3 अधिकार है, 6 द्रव्य के पहला अधिकार, फिर 7 तत्व का, फिर उसके बाद में मोक्ष मार्ग का, ऐसे 3 अध्याय है उसके अंदर। और ये तीनों अध्याय में मोक्ष मतलब अध्यात्म का और वस्तु स्वरूप का बहुत अच्छा विवेचन है। 85 जो आचार्य कुंदाचार्य देव का जो पंच परमागम में एक ग्रंथ है, उसी 85 का सरलीकरण बृहद्रव्य संग्रह ग्रंथ में। मैं तो कहता हूँ यदि किसी ने बृहद्रव्य संग्रह भी अच्छे से पढ़ा हो तो बहुत अंशों में 85 की पूर्ति कर देता है। और बृहद्रव्य संग्रह की विशेषता है कि उसमें बिल्कुल क्लास अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणों भोत्ता संसार अत्तो सिद्धो सो विश्व सोड़क गई। तो ये जो है जीव के वर्णन करने के अधिकारों का नाम दे दिया आचार्य ने, और फिर जीवों का जीव क्या है, उपयोग क्या है, वो अमुत्ति कर्ता सदेह परिमाणों भोक्ता संसार अत्तो सिद्धो विश्व सोड़क गई। इसी का वर्णन जो है विस्तार से एक एक मतलब गाथा में, 2-2 गाथाओं में उन्होंने किया। तो ये बहुत बढ़िया महान ग्रंथ है। और सबसे खुशी की बात यह है कि पढ़ाने वाले समता यदि है। हमारे यहाँ पे शिविर में हम जो है, हमारे यहाँ पे टीचर के अंदर हम लोग सीक्वेंस बनाते हैं कि सबसे टॉप मोस्ट कौन है, क्या है। तो हमारे यहाँ 1 पे समता यदि का नाम था, उनकी क्लास की हमको कभी कोई देखना भी नहीं पड़ता है कि भाई इस क्लास के अंदर हमें क्या जो है मतलब इसके अंदर बराबर पठन पाठन चल रहा है कि सिलेबस, कोई चीज की हमको कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। उनकी शैली बहुत अच्छी है और जो है बिल्कुल एकदम दोनों चीजों का समावेश है। वो क्लास भी ले सकती है और प्रवचन भी दे सकती है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि उनका ये पूरा ग्रंथ पूरा हुआ, तत्वार्थ सूत्र
और इतने लंबे समय से उन्होंने इसका अध्यापन कराया। और ये जो है ये मेरे को आज याद आती है कि जब हमारा ये लॉकडाउन चालू हुआ था तो समता दीदी को मैंने फोन करके कहा था, मैंने कहा आप हमारी क्लास ले लोगे क्या। और मेरे को बहुत खुशी है कि वो जो लॉकडाउन की जो क्लासेस चालू हुई थी वो आज 2 साल के बाद भी अनवरत चल रही है। हमने उस समय तब समता दीदी को थोड़ा विकल्प था कि कैसे क्या होगा, लेकिन ये बहुत बढ़िया, आप देखो इसको 2 साल तक और आप लोगों के सबके सहयोग से हुआ। यदि आप सब लोग का सहयोग नहीं होता तो ये क्लास नहीं होती। और इसमें बहुत लोगों ने सीखा, हमारे इंदौर के बहुत लोगों ने समता दीदी से सीखा। हमारे यहाँ पे एक हमारे शिविर के अंदर एक कार्यकर्ता थे सौरभ जी, तो उनकी मिसेस को धार्मिक कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था इतना, लेकिन उन्होंने बराबर पूरी क्लासेस ज्वाइन की, छेड़ाला, तत्वार सूत्र ये सब सीखा और गुणस्थान तक उन्होंने सीखा और उनकी अभी बहुत अच्छी रुचि हो गई। और इसमें और भी मेरे को कई लोग परिचित दिख रहे हैं। हमारे लक्ष्मी जी जो है बॉम्बे से हैं, बीच में 1-2 बार आया भी आप लोगों की क्लास में, एग्जाम्स वगैरह भी ली और अभी ये कंटिन्यूस चल रही है। इसका देख देख के मेरे को बहुत हर्ष होता है कि भाई जो काम अपन ने 2 साल पहले स्टार्ट किया था वो काम बिल्कुल अनवरत रूप से चालू है और बाहर वाले लोगों ने कोरोना होने के बाद भी उतने ही उत्साह से पूरा भाग लिया हुआ है। मैं तो जो है उज्जैन वालों का ऋणी हूँ, मैंने तो वहाँ पे पाठशालाओं में पढ़ा है। मतलब मेरे विमल दादा जो है वो मेरे गुरु के भी गुरु रहे हैं। प्रदीप दादा ने जरूर मेरे को साक्षात पढ़ाया है और यहाँ तक कि मैंने बचपन में अनंत सर की भी क्लासेस जो है पाठशाला के रूप में अटेंड की है। तो मैं उज्जैन का बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ। अभी भले ही मेरे को ये लोग टीचर के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो मैं वहाँ का स्टूडेंट ही हूँ। और ये जितने भी लोग हैं, मतलब वहाँ झांझरी पूरी फैमिली, वो लोगों ने मुझे और हम लोगों को जो है, हमारे चाचा जी वगैरह आज भी वहाँ पे बराबर पाठशाला वगैरह में जाते हैं। और जो लोग जबलपुर सॉरी ये डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये तो क्या है, सबका बड़प्पन है जो उन्होंने मुझे एज गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया। बाकी जो है ये क्लास सतत चलती रहे और आप लोग इसके अंदर और भी लोगों को जोड़े, जो लोग भी, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज है। यदि हम इसके अंदर किसी भी नए व्यक्ति को भी जोड़ेंगे तो उसको भी समझ में आएगा। और अध्यात्म का बहुत अच्छा निरूपण है, इसलिए मेरी भावना है कि आप सब लोग अन्य भी लोगों को जोड़े, स्वयं तो जुड़े। और सहयोग एग्जाम के अंदर सूत्र के अंदर तो फिर भी हम लोगों ने एक बुक बनाई थी जो आप लोग देखी किसने, आप लोगों ने किसी ने देखी थी आपकी 2 जगहों का एक ही जगह पे माइक ऑन है, मतलब स्पीकर ऑन है। हाँ अब ठीक है आवाज। अब आ रही है। किसी ने तत्वार सूत्र की बुक देखी है, वो रेखा चित्रण तालिकाओं में समता दीदी, वो आपने कभी यूज की थी क्या? बहुत काम आई वो आपकी पुस्तक जो आपने बनाई तत्वार सूत्र जी की, वो बहुत काम आई हमें। हाँ वो चार्ट तो पूरे बने हुए थे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो वो मेहनत कम से कम सफल रही। तो इसके अंदर भी अपन देखेंगे कि यदि कुछ रुद्र संग्रह का भी कुछ मटेरियल होगा और यदि वो आपके उपयोग का होगा तो उसको भी अपन यूज कर लेंगे। और बाकी जो आपकी इसके अंदर समता दीदी ने भी इसकी पीपीटी स्वयं ने बनाई। हाँ अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। और इसकी एग्जाम वगैरह भी, जैसा मेरे ख्याल से शायद तत्वार सूत्र में भी एग्जाम ली थी ना दीदी ने? हाँ हाँ ली ना। हो एक अध्याय की, एक अध्याय की पर्टिकुलर भी ली और फिर लास्ट में 10 अध्याय की सामूहिक भी ली है। अच्छा। हाँ तो इसको भी पूरा थोड़ा सा के अंदर भी एग्जाम वगैरह होगी ना तो लोग उसके माध्यम से पढ़ेंगे। एग्जाम के लेते ही आप लोग मतलब के अंदर भी थोड़ा क्लास जैसा पैटर्न हो जाता है। तो बहुत बढ़िया है, सब लोगों ने मेहनत की, सबको साधुवाद। और जो भी मतलब हम लोग जो भी उसमें सहयोग कर सकते हैं अवश्य हमको याद करना। आज आपने याद किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यद्यपि मेरे तो जो है ना, मैंने कहा ना विमल दादा
और प्रदीप सर तो मेरे गुरुजी रहे हैं, इसलिए उनके सामने अधिक बोलना वो मेरे को शोभा नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत ही सुंदर। आपकी भी काफी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी सी आवाज कट गई। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। आपका। जिन धर्म प्रभावना की जो आपकी भावना रहती है वो वास्तव में बहुत स्तुत्य है। बहुत ही पूरा जीवन भाई साहब ने जिनवाणी को समर्पित कर दिया, दोनों जनों ने। तो ये भी आप बहुत बहुत बधाई आपको। और कभी भी भाई साहब से कभी भी धर्म की चर्चा करो तो बहुत सुंदर विश्लेषण भाई साहब के माध्यम से मिलता है। और आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम जो तत्वार सूत्र जी के एग्जाम हुए, जिसको हम बम्पर परीक्षा कहेंगे, 10वां अध्याय का एक साथ, उसके भी बहुत सुंदर रिजल्ट तैयार हुए। सभी स्टूडेंट ने बहुत मेहनत करी, उसका रिजल्ट हम आपके बीच में सुनाएंगे। उसके पूर्व आज के हमारी सभा के सभापति महोदय आदरणीय भंडारी जी, जिनको हम साउथ के रत्न कहते हैं, जिन धर्म प्रभावना के रत्न, पूज्य गुरुदेव श्री के अनन्य भक्त, आपके पिताजी बाबूजी, जिनका कई बार गुरुदेव सभा में स्मरण करते हैं, भगवतमल जी साहब भंडारी, उनके आप पुत्र हैं। और साउथ में जिन धर्म प्रभावना में एकदम अग्रणी स्थान रखते हैं, आदरणीय भाई साहब, आपको सभा में पाकर हम गौरवान्वित हैं। और हम चाहते हैं कि आप हमें उद्बोधन करें। आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। आइए। हाँ जी, अनम्यूट कर लो। आप अनम्यूट कीजिए मोबाइल से अपने को, अनम्यूट। हाँ, अब कीजिए, अब कीजिए। हाँ, हो गया। आवाज नहीं आ रही है, आपने फिर से म्यूट कर लिया। एक मिनट, अभी देखिए। हाँ, अब आ रही, अब आ रही आवाज आपकी। चादर जय जिनेंद्र, बहुत ही खुशी हुई कि आज की जो सभा में आपने मुझे पद के लिए सुविध किया है। वैसे अपन जब सोनगढ़ जाते हैं तो गुरुदेव श्री की हाजिरी में, जब गुरुदेव श्री अपने प्रवचन में कहते थे कि आप सभी भगवान हैं, और ऐसे कि इसी प्रकार हमारे उज्जैन में आदरणीय विमल दादा में कि ये सुनने को मिलती है। और मेरे को तो बहुत खुशी होती है कि दादा श्री के साथ साथ में प्रदीप जी झांझरी, अरियन जी, प्रकाश जी, अमित राज जी, सारे जो एक टाइप की, जैसे सोनगढ़ में जैसे खान होती है हीरे की या सोने की कहो, इसी प्रकार उज्जैन में भी यही खान है और यही परंपरा वहाँ भी चलती आ रही है। और मुझे इसी प्रकार बहुत ही खुशी होती है कि आदरणीय दादाश्री के सानिध्य में बहुत ही वहाँ पे धर्म की प्रभावना हो रही है। इसके साथ साथ आदरणीय ब्रह्मचारिणी जी, समता दीदी जी का आज जन्मदिन में आपको बहुत बहुत बधाई हो। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप हर वर्ष, आप जैसे ज्ञान की गंगा बाहर आई, ज्ञान की गंगा जो बाहर जा रही है, इसी श्रृंखला में जैसे मोक्ष शास्त्र, तत्व सूत्र और अभी द्रव्य संग्रह, आप इसी प्रकार ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए क्योंकि और सभी को आप लाभ प्रदान करें। और ये तो वाकई में बहुत खुशी हुआ कि पहले इतने सारी संख्या में जो लोग जुड़ते नहीं थे, ऑनलाइन को समझते नहीं थे, और जब भी कोई प्रवचन होता था या कोई 10 लाख संपर्क होता था, तो जब भी हम साधारण भाई बहन मिलते थे और उसके सब का लाभ लेते थे। लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से इतना एक बहुत खूबी हो गया कि पूरे ऑल इंडिया के पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन चालू होने से एक सानिध्य में जैसे ऐसे ही हो रहा कि हमारे सामने गुरुदेव श्री प्रवचन कर रहे हैं, इसी प्रकार ऑनलाइन में भी जो भाई बहन जो अभी जो समता दीदी ने जो शास्त्र का अध्ययन कराया है,
तो सारा जैसे ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने बैठ के हम लोग कर रहे हैं, ये सुन रहे हैं। और हमारे बेंगलोर से राजेश्री बहन, इंदू बहन कांदा जी चोपड़ा, वो भी साथ में जुड़ी है। और हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप इसी प्रकार का ऑनलाइन क्लास लेते रहे, हमें भी सूचना करते रहे, ताकि हमें यहाँ पे हमारा बेंगलोर मुमुक्षु मंडल का ऑनलाइन ग्रुप भी है, तो हम वहाँ पे सारी सूचना यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे ताकि सभी को इसका लाभ मिलेगा। और मैं एक बार पूर्ण आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ऐड किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपके बेंगलोर के भी काफी स्टूडेंट हैं जो कि नियमित रूप से इस पाठशाला का लाभ ले रहे हैं। बेंगलोर में आपका बहुत अच्छा मुमुक्षु मंडल है। एक बार पर्यूषण में जाने का योग रहा था। एक बार हम गए थे बेंगलोर और बहुत ही सुंदर मंदिर भाई साहब के परिवार के द्वारा, और बहुत अच्छी धर्मशाला जहाँ पर की भोजन व्यवस्था भी है। और जो भी साउथ में यात्री जाते हैं तो वो सभी का प्रवास आपके यहाँ मंदिर में और धर्मशाला में रहता है। जिन धर्म प्रभावना में आपका परिवार बहुत अग्रणी है, हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं आप सभी का। और अंत में मैं समता दीदी से अनुरोध करती हूँ कि वे जो पाठशाला अपनी तत्वार सूत्र की 10वां अध्याय की चली है, उसका रिजल्ट वे घोषित करें कि कौन ने प्रथम। ऐसे तो जिनने भी एग्जाम दिया है वे सभी प्रथम है, क्योंकि ज्ञान का क्षेत्र से कोई मतलब नहीं होता है, किसी का कम है या किसी का ज्यादा है, लेकिन सभी ने ज्ञानार्जन जरूर इस पाठशाला के माध्यम से किया है। लेकिन एक विधि है कि हम जो भी प्रथम आए हैं उनके नाम की घोषणा करें। सभी को प्रमाण पत्र भी, ई प्रमाण पत्र भी तैयार हुए हैं, वे भी आप सभी को दिए जाएंगे। और आपके घर में आपको एक पुरस्कार भी भेजा जाएगा, वह भी हमने इसमें रखा है। और बाकी बातें समता दीदी आपको बताएंगी, मैं उनको अनुरोध करती हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र संपूर्ण जिनागम का सिद्धांत ग्रंथ हमने अध्ययन किया। वास्तव में बहुत बहुत गहरे रहस्य से भरा हुआ ये ग्रंथ है। जितना भी हम इसमें गहराई में जाते हैं, इतने मोटी हमें अंदर से घुलते चले जाते हैं। बहुत अल्प बुद्धि के द्वारा इसका अध्ययन कर पाई। तो एग्जाम है, रिजल्ट है, ये तो एक बहाना है, लेकिन जो ये हमारा ज्ञान की निर्मलता होना है, हमारे परिणामों की विशुद्धि होना है, और हमारा आत्म तत्व से निशुद्धात्म तत्व से जो अनादि से विरह है, उसका मिलन होकर के आत्मानुभूति का प्राप्त होना है। ये हमारा उद्देश्य है। हम इस उद्देश्य से न भटकते हुए और इस अध्ययन को सतत जारी रखें, ऐसी भावना है। और आपका अभी हम यहाँ पर प्रमाण पत्र भी दिखाने वाली हूँ, कैसे आपको प्रमाण पत्र आपके मोबाइल पर भी प्राप्त हो जाएंगे। सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कुल 85 लोगों ने इसमें एग्जाम दी है। 85 स्टूडेंट्स इसमें रहे हैं और इसमें प्रथम स्थान 100 नंबर का ये था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं आदरणीय सर प्रदीप सर हैं, प्रकाश जी हैं, आदरणीय दादाश्री हैं, उन्होंने मुझे जो अध्ययन कराया है और जो ज्ञान की गंगा उन्होंने बहाई थी, वो ही आगे बढ़ती जा रही है। और पूरे 10 अध्याय का एक साथ अध्ययन करके और आपने जो ये परीक्षा दी है, तो आप सब भी बहुत धन्यवाद के प्रशंसा के पात्र हैं। इतना ज्यादा कोर्स और आपने उसको बहुत सहजता से, सरलता से तैयार कर लिया है। सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किया 94 नंबर के साथ। सोचिए आप किसने किया होगा। कोटा, भोपाल, उज्जैन और कहाँ से इसमें शामिल हुए हैं सभी लोग, लेकिन सबसे ज्यादा बाजी मारी है भोपाल ने और उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है
कल्पना जी जैन भोपाल में 94 अंकों के साथ बहुत बहुत बधाई में हम सब देते हैं। सिर्फ एक ही स्टूडेंट है 94 नंबर पर, एक स्टूडेंट और हैं जिन्होंने क्लास को अटेंड नहीं की है लेकिन फिर भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है स्व अध्ययन करके। 94 नंबर विदिशा से हैं यश जैन। इस प्रकार से दो लोगों ने 94 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इसके बाद 92 अंकों से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो द्वितीय स्थान पर रहे हैं। प्रभा जैन सिवनी, नम्रता चौधरी बेंगलोर, भाई साहब बेंगलोर से हैं आप। द्वितीय स्थान बेंगलोर में ही प्राप्त किया है, जिनका नाम है नम्रता चौधरी बेंगलोर। इसके बाद कोटा से हैं, कोटा से बहुत से स्टूडेंट सेकंड स्थान पर रहे हैं। श्रीमती आनंदधारा जी, श्रीमती रेखा जी कोटा से ही हैं, प्रेरणा जैन कोटा, सोनाक्षी जैन कोटा, इंदिरा जी जैन कोटा, नंदनी जैन कोटा। इस तरह से सेकंड स्थान पर इतने स्टूडेंट्स हमारे कोटा से विजयी रहे हैं इसमें। और फिर से तृतीय स्थान प्राप्त किया है भोपाल से ही 90 अंकों के साथ श्रीमती विनीता जी सोगानी ने। 90 स्थान पर ही 90 अंकों के साथ ही है सुनीता जैन कोटा। कोटा से ही तृतीय स्थान पर एक और स्टूडेंट हैं अनीता जी जैन कोटा। और आरबीटी कोई स्थान है, यहाँ से है कंचन जी जैन, ये भी तृतीय स्थान पर है। इस प्रकार से प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान हमने घोषित किया। इसके बाद सांत्वना पुरस्कार के रूप में 88 अंकों के साथ है सिवनी से एक दादी जी हमारे बीच में। आपको आश्चर्य होगा, मुझे लगता है कि 85 से भी ऊपर होंगी शायद वो, लेकिन उन्होंने 88 अंक प्राप्त किए हैं। प्रतिदिन स्वाध्यायी है वो ध्वनि जी जैन, श्रीमती ध्वनि जी जैन सिवनी। फिर है भोपाल से श्रीमती श्रुति सोगानी 88, अतिशा जैन भोपाल 88। इसके बाद और भी है 86 नंबरों के साथ उज्जैन से हैं रचना जी सेठी, सरोज जी सोगानी भोपाल, नीता जी धवल उज्जैन 86, उषा जी जैन बिलासपुर से हैं 86, 84 से है उज्जैन से निर्मला सेठी, दीप्ति जैन दमोह से हैं, शकुंतला जी जैन उज्जैन, ये भी 84 अंकों के साथ हैं, सुरभि जी जैन 84, पायल सोगानी बम्बई से हैं 84 अंकों के साथ। 82 अंकों के साथ है हमारी भाभी श्रीमती अमिधारा जी झांझरी जैन, और दमोह से हैं सीमा जी जैन, वो भी 80 अंकों के साथ हैं। और भी काफी सारे स्टूडेंट्स के नाम हम कल क्लास में ही आपको बता देंगे। तो इस प्रकार से सभी को एक बार पुनः पुनः बधाई। और देखिए आपको हम एक प्रारूप बता रहे हैं जो आपको मिलेगा प्रमाण पत्र, तो देखिए आप। कुंद कुंद प्रवचन प्रसारण संस्थान उज्जैन, पूज्य श्री कांजी स्वामी के प्रभावना योग में आपने अतीन्द्रिय निर्विकल्प रस की भावना से प्रेरित होकर तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन आत्म विभोर होकर करते हुए विशेष योग्यता प्राप्त की, अतः आपका हार्दिक अभिनंदन। और अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए श्रीमती अमिधारा जी से अनुरोध करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद समता दीदी, और बहुत अच्छे नंबर मिले हम सबको, और जितने भी मिले उससे बड़ा हमें ज्ञान का पुरस्कार मिला कि हम सबने इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन हमने किया। हम सबने बैठकर बहुत मजा आया। एक बार समता दीदी के लिए हम सभी अपने स्थान पर एक बार ताली बजाएंगे, उनका अभिवादन। और आप सभी का, हमारे आज के अध्यक्ष जी आदरणीय भाई साहब, और आदरणीय दादाश्री, आदरणीय प्रदीप सर, और आप सब जिन्होंने यहाँ पर, आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब, आदरणीय प्रकाश जी झांझरी, आप सबने इस सभा में हमें समय प्रदान किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद आप सबका
जिन्होंने जिनवाणी का अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद उसकी परीक्षा दी, उसको अपने ज्ञान में बिठाया, और ये निश्चित रूप से ये ज्ञान अपने को सिद्धत्व की स्थापना करवाने वाला है। हम अब भविष्य में मिले न मिले, लेकिन सिद्धालय में हम अवश्य ही मिलेंगे। और बहुत ही सुंदर भजन की लाइनों के साथ हम ये जो हमने द्रव्य संग्रह की स्थापना करी, मैं दिखा रहे हैं हम आपको। सुनीता जी सोगानी के निवास पर ये निर्माणी स्थापना हुई थी। इस तरह से मुझे ये वीडियो आप देखें। आप सभी का